एनी एंड एवरी सब्जेक्ट आई कैन थिंक ऑफ, यू थिंक, एक मुसलमान बताएं जो इस वक्त पिछले 400 साल से इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है। मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स का फील्ड्स मेडल इंग्लैंड से जा रहा है। नोबेल प्राइज सारे के सारे यहाँ पे नॉर्वे और इंग्लैंड के लोग सेटल कर रहे हैं। ऑल ऑफ योर नॉलेज। तो होता क्या है, अल्लाह तालीम के लिए हमने फिर अपने बच्चे कहाँ भेजने होते हैं? इंग्लैंड। I'm going to put the smartest guy in the bottom, and then the guy with the money on top of him, and the guy with the political power, right on the top. The natural order is literally the reverse. That's what the Muslim identity calls for. कि ये तो होगा ही होगा, मगर इस ऑर्डर में ना कर देना। एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए। एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? सेल्फ एस्टीम पता ना? तो माई आइडेंटिटी इज माई सेल्फ एस्टीम। बस यहां तक रखें, ज्यादा साइकोलॉजी में नहीं जा रहा। मैं अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी आइडेंटिटी को इन 3 चीजों के ऊपर मेजर करता हूं। हर दुनिया का इंसान डिजाइन हुआ हुआ मेजर। सहाबा ने इस डिजाइन को मैनिफेस्ट करके दिखा दिया था कि ये लो, दैट्स द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट दीज 3 थिंग्स। ये 3 चीजें हमें समझ नहीं आ रही। हमने भी वही 3 चीजें, इंसान बिहेव ही उन 3 चीजों पे करता। पावर, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब है your philosophy and the way you make sense about life and general questions and what's the word, knowledge. Yeah, bigger sets of knowledge. So power ka matlab hai control, the politics. Intellect ka matlab knowledge, and then money, resources. इन 3 चीजों के अलावा ना आप में से कोई इंग्लैंड आया, ना कोई फ्यूचर में आएगा, ना इंग्लैंड वाला कहीं और जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास इन तीनों चीजों में से तीनों थी। बाय द वे, अभी भी इंग्लैंड इज द सेंटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल core of European philosophy. England is that big. That's why I have hope from your kids, because they're used to this sort of thing. क्या होता है उससे? पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के क्लब्स में और चाइना के क्रिकेट के क्लब्स में क्या फर्क होता है? कॉमन सेंस का सवाल है। पाकिस्तान में टफ है क्रिकेट के क्लब्स में पाकिस्तान टीम में आना, और चाइना में इतना टफ नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में सारे ही बड़े बड़े प्लेयर, हर क्लब में बच्चे बच्चे ट्रेन होकर खेल रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऊपर होते हैं, और हर क्लब के बंदे को भी पता होता है कि बॉलर तेज है या स्लो है, बैट्समैन ठीक है, टेक्निक गलत है, क्योंकि वो जिन स्टैंडर्ड्स में हम यूज्ड टू हो गए वो स्टैंडर्ड्स इतने हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लैंड में नॉलेज के स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्ट के, इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन के मेजर्स और स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान से जमीन आसमान का फर्क है। सो अ पाकिस्तानी गर्ल at 13 won't even know what you are so used to, because it's everywhere. I'm talking about knowledge and the way people are talking about certain things. That's a big problem. इसलिए पाकिस्तान, you know what, Aiza, when I go and speak to universities in Pakistan, you know what, they're dumbfounded. They think, sir, why don't you dumb it down for us? Because I don't even understand these words you're saying. And I'm talking about Urdu. I'm not talking about English. By the way, there are some words I'm going to say here, which I was shocked that even Londoners are like, sir, you know what, you used a little too, or even Glasgow, they said you went a little too technical on us. We don't even know the words. You just यहाँ पे क्या लिख के चले गए आप? इसका मतलब है लंदन के अंदर, क्या नाम, इंग्लैंड के अंदर छोटा सा पाकिस्तान असल में बनाया हमने अपने बच्चों को किंग चार्ल्स से भी दूर करके रख दिया कि इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स, एक्यूमेन के स्टैंडर्ड्स भी दूर कर दें। अभी मैं आपको बताता हूं। सो क्या इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले इसकी बात क्यों की है मैंने? बिकॉज इसका मुजाहरा इंग्लैंड ने पिछले 300-400 साल से इस लेवल पे किया है कि जितने फिजिक्स के लॉज हैं ये आपकी कैम्ब्रिज से आए हुए। ओके, 99% of all of science was run by England. Any and every subject I can think of, you think, एक मुसलमान बताएं जो इस वक्त पिछले 400 साल से इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है। मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स का फील्ड्स मेडल इंग्लैंड से जा रहा है। नोबेल प्राइज सारे के सारे यहाँ पे नॉर्वे और इंग्लैंड के लोग सेटल कर रहे हैं। ऑल ऑफ योर नॉलेज। तो होता क्या है, अल्लाह तालीम के लिए हमने फिर अपने बच्चे कहाँ भेजने होते हैं? इंग्लैंड। ओके, आई नो हार्वर्ड और जेल इस वक्त कूल नेम्स हैं, बट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से ऊपर नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम यू केम हियर टू सॉल्व। आपके बैक ऑफ द माइंड में यही था, एजुकेशन, किड्स एजुकेशन। दैट्स व्हाई यू केम हियर, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर डेड ऑन राइट, दैट माय किड्स व्हेन दे आर गोना गो वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ इंग्लैंड, दे आर गोना be so eloquently articulating their points of view whenever they're going to be speaking about any subject matter, because that is not an artificial plastic की डिमांड नहीं है। वो हर माँ बाप की अपने बच्चों से यही ऑर्गेनिक डिमांड होती है कि बात करें तो वजन से बात करें, और इस खूबसूरती और शाइस्तगी से बात करें कि अगला बंदा उस शहर में आ जाए। इसको हम नफासत बोलते हैं। अभी भी लड़कियों के रिश्ते माँ बाप जब करते हैं तो लड़के के लहजे और उसकी शाइस्तगी और इल्म पे ही करते हैं कि हाँ बंदा खानदानी लगता है।
Even though education के degrees और नाम हमने रखे हुए हैं, we can actually measure that. Okay. Now here, there's another two things: the financial pillar, and then the political, the power. इंग्लैंड के पास ये दोनों चीजें थी, आप दोनों इधर आ गए. I'm going to cut the story short. You get the point now. The problem ये है कि ये जिस order में लिखी हुई है ना मैंने, look at the order I've written there. This is the problem. The political worth, the financial worth, and the intellectual worth. This is actually the current order of the world right now. How we define self-esteem. हमारी self-esteem इसी तरीके से place हुई भी आयजा. So if I get the guy either with an intellectual worth, and then I get a guy with the political worth, and then the financial worth, you know what I'm going to do? I'm going to place them in this order. What order? I'm going to put the smartest guy in the bottom, and then the guy with the money on top of him, and the guy with the political power, right on the top. The natural order is literally the reverse. That's what the Muslim identity calls for. कि ये तो होगा ही होगा, मगर इस ऑर्डर में ना कर देना. होगा ही होगा ही. सबसे पहले इंटेलेक्चुअल वर्थ को ऊपर रखो. You want to get inspired by people of knowledge. जिन लोगों की ये ऑर्डर होती है, वो डिसऑर्डर में जाते हैं. ये हर साइकोलॉजिस्ट को पता है. इसका साइकोलॉजी 101. I'm not talking about rocket science. मेरी कोई ओपिनियन नहीं है ये. You want to check somebody's self-esteem के shatter हुई भी है कि नहीं, उसको ऑर्डर चेक करें वो किस जगह से अपने आप को अपनी हायरार्की में प्लेस कर रहा है. Here you go. That's the problem. That's why there were many countries to choose from, but we chose England. There was so much money in France. There were so many Ivy Leagues and so much education in, Indonesia or, Japan. No. We want to come to England because the order is right here. And that's why whenever I'm going to try and give you a project or your kids a project, या मस्जिद का कोई जुम्मे का खुतबा भी, जब भी वो मौलवी साहब बोलेंगे, जुम्मे की असर की नमाज से पहले खुतबा जाया हो चुका होगा उसके दिमाग. That's the problem. कभी आपने सोचा नहीं है कि इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और हमारे ऊपर असर नहीं होता? हाँ, well, यहाँ पे जायरोस्कोप टूटी हुई है. जब जायरोस्कोप ठीक हो जाएगी तो आपको जुम्मे के खुतबे की जरूरत नहीं होगी. मस्जिद में वो रश फजर में लगेगा कि जो जुम्मे में होता है और वॉलंटरली लगेगा. बच्चे इमाम साहब को सिखाने आएंगे, नई चीज ये सीखी है, ये अगले जुम्मे में बताएं. मगर हमने रिवर्स स्पिन दी हुई है. वो कौन दे रहा है? वो अब्बू दे रहा है और वो अम्मी दे रही है. That's the problem. You're gonna have to reverse the gyroscope. It's spinning the other way around. And unless the local masjid imam is a billionaire and he's actually going to win the next election, and King Charles is always talking about this guy, your kids are not going to listen to a word this guy is going to say, even though he's going to be talking about the Quran and Sirah, because you've broken the gyroscope yourself. Well, of course, your mommies did that, I know. Our nannies, our nanas and dadas did that, but you didn't fix it. You catalyzed it. You expedited that whole chemical reaction. And now Aizas are only listening to the way I'm saying things instead of what I'm saying. It's not your fault. But I can fix it. And I'm going to fix it through you. You can fix it for my little kirat. You understand me? You know why I use the word kirat? Because you would know this is personal. It's not about money. See, that's the organic appeal I'm creating to through your heart, to your mind. Through your heart, to where? Through your heart, to your mind. That's how it works. I use my daughter Kirat's name so that I can capture your heart and you can activate your mind. You understand me? So, what I'm trying to say is, it's very simple. थोड़ा सा बोरिंग हो गया, इसलिए मैं आप आगे चलूंगा. जब तक आपकी सेल्फ एस्टीम का जायरोस्कोप सही ऑर्डर में मूव नहीं करेगा, और वो कैसे मूव करेगा? डेफिनेशंस उल्टी करनी पड़ेंगी. सॉरी, बिल्कुल डेफिनेशन 100% उल्टी करनी पड़ेंगी. हाउ? नवाज शरीफ इमरान खान को देखेंगे, या वो इधर आते हैं, वो देखिए पॉलिटिकल वर्थ में आते हैं. सबसे ज्यादा कौन देखा जाता है? नवाज शरीफ इमरान खान. ठीक है, छोड़ दें अभी इंग्लिश पॉलिटिक्स को छोड़ दें, वो तो नहीं आ रहा आपके सामने, मगर आ रहा है, पॉलिटिकल वर्थ ही आ रही है आपके सामने. सिंपल. Either next time your father puts on Imran Khan or Nawaz Sharif, ask him why. All of a sudden, intellectual juice flow करना शुरू कर देगा घर में. He'll be like, बड़ा मजलूम है, आर्मी ने उसको अंदर पकड़ के मार दिया हुआ है. And he'll be like, वो तो ठीक है. It's just because he's a victim, he cannot be a hero. Just because somebody gets beaten up doesn't become the hero of the movie, eh?
Hero of the movie is the guy who saves the guy who's the victim, not the victim. So all of a sudden, आपके घर पे GOARY में knowledge के people of knowledge should have been celebritized. But no, people of politics and power are. Unless you put people of knowledge in there, sorry, your kids are not gonna set the